धम्मपद गाथा क्रमांक 121। आज दिनांक 27 जुलाई 2020। मावमयेथ पापस्स न मंदं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पुरति पापस्स थोकं थोकं पिआचिनं। तथागत भगवान बुद्ध ने ये संदेश, ये गाथा जेतवन में श्रावस्ती के उस जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय किसी एक असंयत भिक्षु के संबंध में कही है। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ। और श्रावस्ती के ही उस विहार में कोई एक ऐसा नया भिक्षु जो बना था, जो बुढ़ापा काल में, वृद्ध काल में बना, मध्यम काल में, और वो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था विनय की तरफ, दूसरी बातों की तरफ वो ध्यान देता, लेकिन जहां सूक्ष्म विनय की बात हो तो वहां पर कोई वो अधिक ध्यान नहीं देता था। उसे कहते थे असंयत भिक्षु। यानी वो क्या करता था, किसी उपयोग में आने वाली वस्तु उसका उपयोग करके वो जहां के तहां छोड़ देता है, उसे उठाता ही नहीं, और वैसा ही वो छोड़ देता था। कभी कोई मंच पीठ हो या कभी कोई परिष्कार की कोई वस्तु हो या कभी कोई धूप में बैठा हो या किसी वर्षा के समय कोई बैठा हो किसी मंच पर आदि वगैरह, तो वो बैठी हुई चीज को वो उठाता नहीं, छोड़ देता वहीं पर। उपयोग करता वस्तु का, लेकिन उसकी ज्यादा देखभाल नहीं करता था। उसे व्यवस्थित रूप में रखना चाहिए। जिस वस्तु का हमने उपयोग किया है, जिस मंच का हमने उपयोग किया है, जिस खुर्ची का हमने उपयोग किया है, वो खुर्ची पर हम बैठे, और जब उसका काम नहीं हुआ तो उसको उठाकर ठीक ढंग से अपने उसके जगह पर रख दे तो सुरक्षित रहती है। कोई भी वस्तु हो जिसका हम उपयोग करते हैं, तो इनकी ऐसी आदत थी कि उपयोग किए हुए वस्तु को ये जहां के वहां छोड़ देता है। और जब उसको लोग पूछते, उसके सहयोगी भिक्षु, कि क्या भाई आपने वो चीज नहीं उठाई, आपने भी उसको छोड़ दिया, ऐसा रख दिया, तो वो उनको कहता था, अरे ये क्या है, तो छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। न उस चीज को कोई चित्त है, न कोई पित्त है, कुछ भी उसमें नहीं है, रखा वहां पर, क्या उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। तो ऐसा करके वो अपने सहयोगी भिक्षुओं को उल्टा उत्तर देते रहता था। बाद में ये बात ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक दूसरे को भिक्षु बताने लगे कि देखो वो भिक्षु तो ऐसा ही करता है, वो किसी चीज को वो उठाता नहीं, वहीं छोड़ देता है, तो ये तो ठीक नहीं, उसने उठाना चाहिए। कौन उठाएगा उसकी चीज,
हर एक व्यक्ति अपना सामान तो उठा लेते ही ले जाते हैं, लेकिन ये छोड़ देता है। वो कहता कि क्या उससे लेना देना, क्या उसके साथ अटैचमेंट, वो तो आसक्ति है ना उसके साथ अटैचमेंट करने से। ऐसा कभी कभी ये सुनता नहीं किसी की, लेकिन वो उसको उनको ही उपदेश देने लग जाता था कि ये छोटी सी बात है, इसको क्या ले बैठते हो, क्या करेंगे वस्तु का, रहेगी रहेगी, खत्म होगी, क्या उससे अटैचमेंट। ऐसा वो बोलते रहता था। तो एक बार ये बात बढ़ते बढ़ते भगवान बुद्ध तक बात पहुंच गई। बड़ा भिक्षु संघ था तो बात पहुंच गई, और पहुंचते हुए कुछ भिक्षुओं ने उनको बुद्ध के सामने ही लाया और फिर बुद्ध को बताया कि देखो भगवान, ये तो ऐसा ऐसा करता है, कोई वस्तु उठाता नहीं, जहां की वहां छोड़ देता है, और कहता है कि क्या वस्तु से अटैचमेंट, क्या वस्तु से आसक्ति, रहने दो, क्या होता है उससे। तो भगवान ने उनको पूछा, बुद्ध ने उनको पूछा, हाँ भिक्षु, क्या ये सही है कि आप चीज को उठाते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हो? तो उसने मान्य किया, हाँ बनते, मैं कोई ज्यादा उसमें आसक्ति नहीं रखता है। तो तब बुद्ध ने उनको समझा के बताया कि देखो इसमें आसक्ति की बात नहीं है, ये तो विनय की बात है, डिसिप्लिन की बात है, साफ सुथरा रहने की बात है। और जो विनय, यदि इतने लोग हम रहते हैं तो हमें हर एक व्यक्ति ने विनय का पालन करना है, अपनी जिम्मेदारी संभाल कर रहना है, तभी तो इतना बड़ा ग्रुप हम एक साथ बड़े प्रेम से मैत्री से रह सकते हैं। तो उसमें डिसिप्लिन चाहिए, विनय चाहिए, नियामता चाहिए। तो अपने जीवन में भी नियामता चाहिए, अपने गृहस्थी जीवन में भी, घरेलू जीवन में भी नियामता होती है, वहां भी जिम्मेदारी होती है। हर एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो परिवार भी बड़ा आनंद से चलता है। तो नियामता हर जगह पर होती है। तो भगवान बुद्ध ने उनको समझा के बताया और उनको बताया कि ऐसा ना करो, ऐसा मत समझो कि छोटी सी तो बात है, ये छोटी सी बात से क्या होने वाला है, इससे क्या परिणाम होने वाला है हमारे जीवन में। ऐसा किसी छोटे बात को भी जो प्रमाद निर्माण करती है, जो हमारे मन में आलस निर्माण करती है, वैसे छोटे बात को भी नजरअंदाज नहीं कर देना, उसे छोटा है करके छोड़ नहीं देने का। एक बुद्ध उनको सिखाते हैं कि जैसे पानी का एक एक बूंद भी, एक एक बूंद, 2 बिंदु हो, पानी का एक एक बूंद भी किसी घड़े में भरता जाए तो घड़ा कुछ समय के बाद, शायद समय लगेगा, लेकिन एक एक बूंद से भी पानी का घड़ा भर सकता है। ऐसा नहीं कि एक बूंद तो है, क्या होने वाला एक बूंद से, ऐसा नहीं। एक एक बूंद भी वो जो प्रमाद से किया हुआ होता है, जो जिसे कहते विनयहीनता से किया हुआ होता है, तो ऐसा छोटा छोटा भी काम, वो पाप कर्म, वो आगे चलकर वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, वो घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार छोटा भी काम करते समय बड़े जागरूक भाव से, बड़े सतर्क साथ हर समय हमने जागरूक भाव को बढ़ाना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि मेरे हाथ से कोई ऐसी गलती न हो कि जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी हो, या जिसकी वजह से दूसरों को कोई परेशानी हो। ऐसी गलती मेरे हाथ से ना हो। इसे कहते हैं जागरूक भाव, इसे कहते हैं सतर्कता। हम कभी कभी, आज हम देखते हैं ना कि कभी कभी कोई आदमी कहीं भी थूक देता है, कहता क्या होता है थूकने से। कोई आदमी कभी कहीं भी कचरा डाल देता है, कहीं भी पेपर डाल देता है, क्या होता है मेरे पेपर के डालने से। तो ऐसा नहीं, ये हुआ नियम भंगता हो गई। तो ऐसे नियम को भंग नहीं करना चाहिए।
यदि हम नियम का पालन करेंगे, कहीं पेपर नहीं डालेंगे, कहीं कचरा नहीं डालेंगे, अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, मेरी वजह से क्यों दूसरे को मैं परेशान करूं, कहीं पर क्यों थूकने का। नहीं तो हम देखते हैं आजकल हमारी जो पब्लिक टॉयलेट होती है, जो लोग जाते हैं, कोई कहीं थूकेगा, कहीं कुछ पेशाब करेगा, कहीं ये करेगा, कहीं वो करेगा, जिम्मेदारी नहीं संभालता। तो ये गलत है। जब हम समाज में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमें दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी संभालनी होती है। तो इस प्रकार छोटे काम को छोटा ना समझो। जो बुरा काम है वो छोटा भी है तो भी बुरा है, बड़ा भी है तो भी बुरा है, गलती छोटी भी है तो भी गलती है, और बड़ी भी है तो भी गलती है। तो इसलिए गलती ही ना करे, उसे समझ जाए कि ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने समझाकर फिर उनको ये संदेश दिया। ये गाथा उस समय बुद्ध ने कही, माव मयेथ पापस न मंदं आगमिष्यति उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पुरति बालो पुरति पापस थोकं थोकं पि आचिनन। तो इसका मतलब है कि कोई भी छोटे से भी पाप कर्म को आदमी ने नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। उससे छोटा है, इससे क्या होने वाला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़े 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 भी बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से वो पाप का घड़ा भर जाता है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं आएगा। वो घड़ा भरने पर वो कभी भी पाप का भरा हुआ घड़ा वो दुख ही देने वाला होता है, वो परेशान करने वाला होता है, अपने को भी, दूसरे को भी, सभी को भी, क्योंकि वो दुष्कर्म होता है, वो पाप की वृत्ति उसमें होती है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जागृत भाव से हर समय जागृत भाव बनाए रखे, और छोटे छोटे से भी बात को प्रमाद, छोटे छोटे से भी बात में प्रमाद ना करे, आलस ना करे, और बड़े जागृत भाव से रहते रहे तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। यही बात, छोटी सी बात, लेकिन बड़ी महत्व की है कि जागरूक रहकर छोटा भी बुरा काम न करे, उनसे बचे रहे। तो इसमें ही कल्याण है, सभी का कल्याण है। आप सबको बहुत मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, सुखी जीवन मिले, आप बड़े सुख शांति से जीवन जीते रहे और धम्म के रास्ते पर भी चलते रहे। इसी में बड़ा कल्याण है, बड़ा मंगल है सभी का। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।